नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे केरल वर्मा पजहसी राजा की अहम बातें। केरल वर्मा पजहसी राजा 3 जनवरी 1753 ईसा पूर्व से 1805 केरल की स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी तथा कोट्टयम शाही वंश के राजकुमार थे। उन्हें केरल सिंघम कहा जाता था। वो कोट्टायम के राजा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनका युद्ध कोटी ओटम युद्ध कहा जाता है। सिंहासन पर उनके दावे के सिलसिले में उनसे ऊपर 3 वरिष्ठ राजा थे। हालांकि जब मैसूर सेना ने मालाबार पर दूसरी बार कब्जा किया तो 1771 से 1790 तक कोट्टयम शाही परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्य त्रावणकोर भाग गए। पजहसी राजा ने कोट्टयम सेना से कहीं अधिक मजबूत मैसूर आक्रमणकारियों के खिलाफ एक सुसंगठित छापामार लड़ाई का नेतृत्व किया। इस दौरान वो कोट्टयम में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरे, क्योंकि जनता उनके प्रिय राजकुमार के साथ मजबूती से खड़ी हुई, जिसने उनकी विपत्ति में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके सैनिक नायर योद्धाओं तथा कुरिचियास और मुलुकुरुम्बास आदिवासियों के बीच से लिए गए थे। राजा पजहसी का राजत्व। केरल वर्मा पजहसी राजा का जन्म कोट्टयम शाही राजवंश पुरानट स्वरूपम के पंडिनजारे कोविलकम में हुआ था। इस पंडिनजारे कोविलकम या इस शहरी राजवंश की पश्चिमी शाखा पजहसी में स्थित थी। इस प्रकार लोकप्रिय पजहसी राजा नाम आया। कुनूर जिले का थालासेरी तालुक आज जहां है, वहां कोट्टयम का राजत्व हुआ करता था। इस राजत्व की राजधानी पजहसी कोट्टायम में स्थित थी। ये एक छोटा सा शहर था जो तेलीचेरी से अधिक दूर नहीं था। व्यक्तित्व। पजहसी राजा अपने राजवंश के एक कनिष्ठ राजकुमार थे और नियति के कारण ही वो नेतृत्व में जा पहुंचे थे। किसी शगुन की तरह कोट्टयम और वायनाड की सभी जातियों, जनजातियों और वर्गों में राजा के प्रति प्यार सम्मान है। उन्हें इस हद तक प्यार किया जाता था कि वो उत्तरी मालाबार में लोकगीतों के एक नायक बन गए हैं। केरल वर्मा पजहसी राजा 2009 फिल्म में जैसी की लोकप्रिय कथा है, राजा को एक लंबा व्यक्ति दर्शाया गया है, लेकिन उनके साथ शांति वार्ता करने वाले 1797 में बम्बई का गवर्नर जोनाथन डंकन के अनुसार राजा एक मधुर मुस्कान वाले, छोटे कद के, लंबे बाल और मूछे वाले व्यक्ति थे, जो अक्सर एक लाल टोपी लगाया करते थे। इससे इस उल्लेख के आरंभ में राजा का किया गया कलात्मक चित्रण एक हद तक गलत हो जाता है। राजा की 2 पत्नियां थी। पहली का नाम अव्यंत कुंजनी था, जो उम्र में लगभग राजा के बराबर थी, और वो आधुनिक उत्तरी कालीकट के लगभग स्वतंत्र राजा पयोमरमाला नायर की भतीजी थी। जंगलों में राजा के साथ घूमने वाली पत्नी यही थी, और जिन्हें 1805 में बीमार हालत में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम है कैथेरी मकॉम था, जो राजा के घनिष्ठ सहयोगी कैथेरी अम्बू की बहन थी। मकॉम राजा से काफी कम उम्र की थी और ये संबंध बनाने की करतूत पजायम विदेन चंदू की थी, जो उस समय राजा का वफादार वुडकॉक जैसे इतिहासकार पजहसी राजा को ऐसे जातिवाद और सामंतवादी दकियानूसी बताकर उनकी निंदा किया करते थे, जिनके मन में निचली जातियों के लिए प्रेम नहीं था। बहरहाल अपने समकालीनों की तुलना में निचली जाति के बहुसंख्यकों के प्रति राजा उदार और कृपालु थे। 1792 में निर्वासन से लौटने के बाद मालाबार के समकालीन राजकुमारों और सामंतों ने 20 साल की मैसूर आतंक से पहले से ही पीड़ित अपनी जनता पर ढेर सारे अमानवीय कर लागू कर दिए थे, जबकि इसके विपरीत पजहसी राजा ने धनी व्यापारियों से एक बड़ी रकम लेकर खेती के काम शुरू करने के लिए अपने किसानों को बैल, गाय, बीज और चारों की मदद प्रदान की। को कैसा लगा ये जानकर बताएं हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।